हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है के आर एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो फर्स्ट है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर का फ्रैक्चर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से या मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्चर। जैसे ही वर्ड फ्रैक्चर आपके सामने आया है आपको मालूम चल गया, बहुत बार डेली लाइफ में सुनते हो उसके ये फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, ये जो भी है अंगुली फ्रैक्चर वगैरह हो गई, थंब फ्रैक्चर वगैरह हो गया। तो फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है कि सिंपल से सिंपल वर्ड में बोलें कि जो भी हमारी बोन्स है या जो भी हमारी हड्डियां हैं उसकी अगर कंटिन्यूटीज क्या होती है, अफेक्ट है वो होती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई भी एक पर्टिकुलर बोन है हमारी बॉडी की, इसके बीच में से अगर कहीं से भी कोई भी इसकी कंटिन्यूटी क्या होती है, ब्रेक है वो होती है, या जो इसका जुड़ाव है, इंटीग्रिटीज है, वो अगर ब्रेक होती है तो उसको बोलते हैं हमें फ्रैक्चर। और बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ फ्रैक्चर क्यों होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारी कोई बोन है, इसकी कैपेसिटी जो 5 kg या 3 kg या 2 kg जो भी है, बोन क्या कर सकती है, जो फोर्स है वो ऑब्जॉर्व कर सकती है, उस लेवल का जो फोर्स है ऑब्जॉर्व कर सकती है। उससे अगर मैक्सिमम अगर फोर्स इसके ऊपर क्रिएट कर दिया जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्रैक्चर है वो हो सकता है। कभी कभार फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम चल रहे हैं, अचानक से क्या होता है, किसी ने धक्का दे दिया या गिर गए, फ्रैक्चर वगैरह हो गया, छोटी सी एक्सीडेंट होता है, उसी में क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। उसका भी एक रीजन है कि जो हमारी बोन्स है या जो उसे बोन्स की कोऑर्डिनेशन में जो भी मसल्स है उस टाइप के फोर्स के लिए भी क्या रहती है, तैयार है नहीं रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रैक्चर है अक्कर हो जाता है। तो जो ये फ्रैक्चर है आज हमारा यही आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करें इसके इंट्रोडक्शंस की। तो इंट्रोडक्शंस में या इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, ए बोन फ्रैक्चर इज द मेडिकल कंडीशंस की जो बोन फ्रैक्चर है वो एक मेडिकल क्या है, कंडीशन से वो होती है इन विच देयर इज द डैमेज इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, जिसमें क्या होता है कि जो बोन है उसकी कंटिन्यूटी क्या होती है, डैमेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पर्टिकुलर मान लो ये कोई एक पर्टिकुलर बोन्स है, ठीक है, ये बोन से ये नॉर्मल बोन है, लेकिन अब इसमें क्या हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कन्वर्ट हो जाए इस टाइप से, ये हो गया। तो ये जो ब्रेक है, ये यहाँ जो गैप क्रिएट हुआ है उसी को हम क्या बोल देंगे, फ्रैक्चर। ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, या स्पाइरल टाइप से भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप होते हैं, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा इसकी जो कंटिन्यूटीज है या जो कंटिन्यूटी है, जुड़ाव है, जैसे ये बोन है इसका जुड़ाव है, वो कहीं से भी अगर ब्रेक होता है, इसकी इंटीग्रिटी जो डैमेज होती है उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन है फ्रैक्चर की अकर व्हेन द बोन इज द सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस ग्रेटर देन द इट कैन अब्जॉर्ब। और इसका मेन रीजन भी क्या रहता है कि जो पावर है, वेल्थ है बोन्स की, उससे ज्यादा अगर उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जो उसको उस प्रेशर को जो बोन है अब्जॉर्व नहीं कर पाएगी और टूट जाएगी। जैसे इसका फोर्स है 5 kg, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लगाया 5 kg वेट उठा सकता है, अगर उसके बाद में अगर कंटिन्यूस इस पर फोर्स डाल रहे हैं तो ये टूट करके अलग हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। सेम वही होता है हमारे बोन्स में कि जो उसकी पावर है, वेल्थ है, उससे ज्यादा अगर उस पर स्ट्रेस क्रिएट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर है अक्कर हो जाएगा, उसकी कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट वन है ए फ्रैक्चर इज द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन एंड इट इज डिफाइन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स एंड एक्सटेंट। कि सिंपल सा है कि जो भी बोन्स वगैरह है उसके अगर कंटिन्यूटीज क्या होती है, डिस्टर्ब होती है या टूट जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं फ्रैक्चर। इसके साथ साथ इसको जो भी फ्रैक्चर है अकॉर्डिंग टू जिस एरियाज में या जिस टाइप का फैक्टर है, जिस टाइप से वो अकर हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे ओपन फ्रैक्चर है, क्लोज फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर है, ओब्लिक फ्रैक्चर है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उसके अकेरेंस वगैरह या उसकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई करते हैं। नॉर्मली हमने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शंस में कि क्या होगा, उसकी या तो कंटिन्यूटी या जो उसकी इंटीग्रिटीज है या जो उसका जुड़ाव है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये सब डिस्टर्ब क्यों होगा कि जो उसकी जो कैपेबिलिटीज है, पावर है, उसकी वेल्थ है, उससे ज्यादा अगर उसके ऊपर फोर्स क्रिएट हो गया तो बोन क्या होगी, टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर बोन एक हार्ड टिश्यूज या हार्ड स्ट्रक्चर होती है, अगर ये डैमेज होगी तो ये नियर बाई सेल्स एंड टिश्यूज को भी क्या करती है, डैमेज करती है। या जो भी बोल सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यूज में भी क्या करेगी, डैमेज कोज करेगी। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन, फ्रैक्चर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स की। जैसा मैंने बताया एक्सटेंशंस वगैरह के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टाइप्स वगैरह में डिवाइडेड करते हैं। तो फर्स्ट वन है इंपॉर्टेंट जो मेनली हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी का मतलब आप सभी जानते हैं,
इंटीग्रेटी का मतलब आप सभी जानते हैं, जैसे हमने पढ़ा है बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ सीसीएच, तो जिसमें क्या होता है बीएससी नर्सिंग का कोर्स तो करवाया जाता है, साथ में सीसीएच, तो इसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड। या जैसे बीए बीएड, बीए बीएड, इंटीग्रेट का मतलब साथ में जुड़ी हुई, तो सिंपल सा है अकॉर्डिंग टू स्किन इंटीग्रेटी की जो स्किन का जुड़ाव है उसमें अल्टरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बोन है हमारी, और बोन के चारों तरफ आप जानते हो मांस वगैरह जो सेल्स एंड टिश्यूज वगैरह क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें जो डिस्टर्बेंस अकर होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रिटीज डैमेज होने की वजह से या इंटीग्रिटीज में कोई भी चेंजेज आने के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फ्रैक्चर को किस टाइप से क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें बेसिकली दो है आपका, एक क्लोज फ्रैक्चर और एक होता है ओपन है फ्रैक्चर, एक होता है क्लोज फ्रैक्चर और एक होता है ओपन है फ्रैक्चर की। जैसे फर्स्ट वन इस टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं ओपन या क्लोज के रूप में, जैसे वर्ड आपको माइंड में आया क्लोज और ओपन, समझ में भी आ गया क्लोज और ओपन का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब बंद, कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बोन है, इसके सराउंडिंग में ये स्किन वगैरह है, तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का जैसे मान लो बोन फ्रैक्चर हो गई यहाँ से, बाकी इसके अलावा और कहीं भी कोई भी चेंजेज नहीं हुआ है, ये जो इसकी स्ट्रक्चर है इधर वाली इसमें कोई भी चेंजेज नहीं हुआ, वैसे की वैसे जुड़ी हुई है, तो उसको बोल देते हैं हम क्लोज फ्रैक्चर। लेकिन अगर इसी की जगह क्या हो कि जो ये बोन है हमारी, ये बोन क्या हो यहाँ से ब्रेक और इसके इस साइड में क्या हो जाए, इस पार्ट को या इधर वाले इस पार्ट को अगर डैमेज कर दें तो उसको बोल देते हैं हम ओपन फ्रैक्चर। समझ गए दोनों में ओपन और क्लोज किसके बेस पे, स्किन इंटीग्रिटी की, जो स्किन का जुड़ाव है वो वैसा का वैसा है या वो चेंज हो गया, अगर चेंज हो गया तो उसको ओपन बोल देते हैं, अदरवाइज उसको क्लोज। तो ओपन और क्लोज फ्रैक्चर ये क्या होता है, एन ओपन फ्रैक्चर अकर व्हेन द ब्रोक बोन ब्रेक थ्रू द स्किन, की ओपन फ्रैक्चर कब होगा कि जो बोन है वो तो ब्रेक होगी उसके साथ साथ स्किन भी क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, उसके अंदर से वो बोन निकल जाएगी। फर्स्ट वन जैसे हम बात करें ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर इज आल्सो कॉल्ड द कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर की, सिंपल सा है, अगर सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह मोर डैमेज वगैरह होगा तो उसको बोल देंगे हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर की, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है इश्यूज है वो ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज रहती है, ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन है इन विच द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन वुंड एक्सटेंड टू द फ्रैक्चर है बोन, की जिसकी वजह से क्या होता है काफी ज्यादा, जैसे इसकी एक बार मैं आपको इमेज के द्वारा भी बता देता हूँ, बेटर अंडरस्टेबल होगा। ठीक है, ये है हमारी इमेज के बेस पे कि फर्स्ट वन है आपका ओपन फ्रैक्चर, ये वाला ओपन फ्रैक्चर। इसके अलावा अगर बात करें इधर ये वाला ओपन फ्रैक्चर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ओपन फ्रैक्चर होगा वो क्या बोलते हैं उसको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टाइप का, कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहेगी या जो भी प्रॉब्लम्स है इश्यूज है या जो उसके कॉम्प्लिकेशन है वो ज्यादा आएंगे। इसके साथ साथ इसमें ब्लीडिंग वगैरह भी क्या होगी, सीवियर होगी, और स्किन को ब्रेक करता हुआ बाहर आ जाएगा, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वो बोन ये स्किन को क्या कर रही है, डैमेज करते हुए बाहर आ रही है, जो इस में लिखा हुआ है स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन वुड एक्सटेंड फ्रॉम द फ्रैक्चर है बोन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वन है हमारा क्लोज फ्रैक्चर। एक क्लोज फ्रैक्चर अकर व्हेन द बोन इज ब्रोक बट द स्किन रिमेन इंटैक्ट, कि हड्डी तो टूटेगी, बोन तो टूटेगी, बोन तो डैमेज होगी, लेकिन क्या होगा स्किन जो हमारी है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बोन डैमेज हो रखी है लेकिन स्किन की इंटीग्रिटी वैसी की वैसी है, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे ये बोन डैमेज, ये बोन डैमेज हो रखी है यहाँ से, ये यहाँ से स्किन इंटीग्रिटी भी क्या हो रही है, लो से हो रही है, तो वो था ओपन फ्रैक्चर और ये है क्लोज फ्रैक्चर। जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है ये बोन है, ठीक है, लेकिन ये स्किन इंटीग्रिटी ऐसी की ऐसी है, इसमें कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की जो भी डैमेज है वो इंटीग्रिटी है वो लो से नहीं हुई है। क्लोज फ्रैक्चर इज आल्सो कॉल्ड द सिंपल फ्रैक्चर, कि सिंपल फ्रैक्चर होता है नॉर्मली हेयर लाइन फ्रैक्चर वगैरह जो भी होते हैं वो क्लोज टाइप के फ्रैक्चर वगैरह होते हैं, ट्रांसफर फ्रैक्चर वगैरह भी क्लोज लाइन क्लोज फ्रैक्चर नॉर्मली वो होता है। इसके अलावा स्पाइरल फ्रैक्चर वगैरह अगर कॉम्प्लिकेटेड स्पाइरल फ्रैक्चर और फ्रैक्चर वगैरह है तो वो ओपन में ट्रांस कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी बेसिक से जो भी फ्रैक्चर वगैरह माइनर फ्रैक्चर जितने भी होते हैं वो मैक्सिमम क्लोज टाइप के फ्रैक्चर है वो होते हैं। इट इज द वन दैट डज नॉट को द ब्रेक द स्किन इंटीग्रिटी, इसके साथ साथ स्किन की इंटीग्रिटी जो है स्किन का जो जुड़ाव है उसको किसी भी प्रकार से लॉस नहीं करता या खत्म नहीं करता है। बोन इज ब्रेक एंड स्किन इज इंटैक्ट, सिंपल सा है, बोन तो जुड़ी हुई टूटी हुई रहेगी, ब्रेक डाउन होगा बोन में, लेकिन जो की इंटीग्रिटी है वो वैसी की वैसी
रहने वाली है। तो समझ गए होंगे ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी इज लॉस होगी स्किन की, बोन तो डैमेज होगी, बोन की इंटीग्रिटी तो डैमेज, इंटीग्रिटी तो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, लेकिन स्किन की इंटीग्रिटी अगर लॉस हो रही है तो उसको बोलते हैं हम ओपन फ्रैक्चर। और अगर स्किन वैसी की वैसी है, वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन वैसी की वैसी है, तो उसको बोल देते हैं हम क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर होता है सिंपल टाइप का या माइनर टाइप का फ्रैक्चर होता है। जबकि आपका ओपन फ्रैक्चर अगर हो गया, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों डैमेज होगी, तो सीवियर ब्लीडिंग वगैरह होगी, सीवियर सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज होगा, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये बेसिक सा था किसके अकॉर्डिंग, स्किन की इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग। और अब इसके अदर टाइप्स की हम बात करें, अदर डिफरेंट टाइप की बात करें तो वो बेसिक सा था ओपन और क्लोज। उसके बाद में अगर अदर डिफरेंट टाइप की बात करें, सबसे फर्स्ट वन है कंप्लीट फ्रैक्चर और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारी ये कोई एक बोन है, ठीक है, अगर ये बोन है, ये इस टाइप से अगर डैमेज हो रखी है, ये यहाँ से कंप्लीट पार्ट क्या है, डैमेज है, तो इसको बोल देते हैं हम कंप्लीट फ्रैक्चर। की बोन का कोई भी पार्ट है वो क्या है, जुड़ा हुआ नहीं। इसी प्रकार अगर हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की बात करें, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में क्या होगा कि सेम जैसे यही बोन है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये बोन है ओवरऑल इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ पार्ट है, जैसे मान लो वो क्या है, टूटा हुआ है या इंटीग्रिटी जो है वो खत्म हुई हुई है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, इंटेक्ट है, तो उसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। या इनकम्प्लीट फ्रैक्चर को अदर वर्ड में बोल सकते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोले तो जो हरी लकड़ियां जो होती है, ग्रीन स्टिक का मतलब हरी जो भी लकड़ी है, स्टिक से जैसे अगर हम एकदम प्रकार से बोलते हैं गिरी लकड़ी भी बोल सकते हैं, अगर उसको हम तोड़ेंगे तो उसकी क्या होगी, सॉफ्टनेस की वजह से क्या होगी, वो एक साइड से तो जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर से तो वो टूट जाती है, लेकिन अदर साइड से क्या रहेगी, नॉर्मली वो वैसे की वैसे इंटेक्ट रहेगी। और यहाँ इससे एक क्वेश्चन भी आता है चिल्ड्रंस में, जो नॉर्मली जो चाइल्ड है उनमें इस टाइप का फ्रैक्चर है वो होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मिनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से या प्रॉपर कंप्लीट जो कैल्शिफिकेशन वगैरह है, कंप्लीट डेवलपमेंट चिल्ड्रंस में बोन का नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी जो बोन्स हैं वो क्या रहती है, सॉफ्ट रहती हैं। तो उनमें मोस्ट कॉमनली क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आता है। जैसे काफी बार देखा होगा, जैसे मान लो ये पार्ट है बच्चों का, इस टाइप से हो जाता है, तो उस टाइप का जो भी यहाँ से ये जो हमारे यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ, यही कंडीशन सेम यहाँ पर जो रेडियस अल्ना वगैरह है या टिबिया फिबुला की बैंड वो हो जाती है। और वो बैंड नॉर्मली इसी वजह से होती है कि एक साइड से क्या रहता है, बोन इंटेक्ट रहेगी, जबकि अदर साइड से क्या रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी। तो ये बोन क्या हो जाएगी, इस टाइप से ये यहाँ से टूट जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है या इस टाइप का फ्रैक्चर है वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है ये चिल्ड्रंस के अंदर या चाइल्ड्स के अंदर। जबकि कंप्लीट फ्रैक्चर जो है एडल्ट टाइप का फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं, मेनली एडल्ट में, चिल्ड्रन में भी हो सकता है, लेकिन रेयर कंडीशन में मैक्सिमम केसेज में क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। और मैंने आपको बताया कि सॉफ्टनिंग की वजह से प्रॉपर मिनरलाइजेशन कैल्सिफिकेशन वगैरह नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो उतनी हार्ड नहीं होती है बच्चों की बोन देन द एडल्ट, जिसकी वजह से उनमें ग्रीन स्टिक या इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट वन आपका डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। डिस्प्लेस फ्रैक्चर नॉर्मल वर्ड में बोले तो डिस्प्लेस का मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी फ्रैक्चर वगैरह है वो जो बोन्स वगैरह है वो क्या हो जाए, ओवरराइड हो जाए। क्या हो जाए, ओवरराइड, ओवरराइड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दो बोन्स है, दो पार्टिकल्स है, यहाँ से क्या है जो है डिस्प्लेस वगैरह वो हो जाए, तो उस टाइप को बोलते हैं अपनी जगह से क्या हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, उस चीज को बोलते हैं डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। की सिंपल सा डिस्प्लेस फ्रैक्चर इसको बोलेंगे। या जो भी फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े वगैरह हैं बोन के और अदर वगैरह की, वो वहां से क्या हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर आता है उसको डिस्प्लेस फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा ओब्लिक फ्रैक्चर। और ओब्लिक का मतलब आप जानते हो सभी कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये बोन है हमारी, ठीक है, अब इसी बोन में क्या हो, जो फ्रैक्चर वाली कंडीशन इस टाइप से अगर हो जाए, इस टाइप से ये बोन अगर ओब्लिक टाइप से अगर टूटती है तो उसको बोल देते हैं हम ओब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है। ओब्लिक फ्रैक्चर की एक क्रॉस एंगल वो क्या करे, जैसे ये है क्रॉस जो एंगल है वो क्या करे, करे हो, अगर क्रॉस एंगल जो अकर हो रहा है इस टाइप से कोमा टाइप से, तो उसको बोल देते हैं हम ओब्लिक फ्रैक्चर। अब नेक्स्ट वन हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर। और स्पाइरल फ्रैक्चर, स्पाइरल बाइंडिंग आपने सभी ने करवाई होगी, सेम उसी टाइप्स का अगर फ्रैक्चर हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये इस टाइप का अगर फ्रैक्चर करे
वो होता है जैसे बोन इस टाइप से ये टूट रही है, और ये नॉर्मली टूटती है ट्विस्टिंग फोर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल ये पैर है, जैसे आपने काफी बार देखा होगा हम चलते चलते मजाक में साथ वाले का हाथ बेंड कर देते हैं, तो इस बेंड की वजह से क्या होगा कि एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे नहीं लग करके वो सेपरेट इस टाइप से स्पाइरल टाइप से क्या होगा फोर्स क्रिएट होगा उस ओवरऑल बोन पे। तो जहां जहां उसका फोर्स क्रिएट होगा, जैसे इसको यूं घुमाएंगे, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग आती है, उसको अगर हम रोटेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो जहां पर उसका ज्यादा फोर्स लगेगा वहां से वो बोन क्या हो जाएगी, स्पाइरल शेप में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और स्पेशली किसकी वजह से होता है, ट्विस्ट करने की वजह से। किसकी वजह से, ट्विस्ट की वजह से, बेंड करने की वजह से, जैसे यूं। ठीक है, नेक्स्ट वन है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में सिंपल सा है कि जैसे ये हमारी बोन्स है, ठीक है, इसके टुकड़े हो जाएंगे, काफी ज्यादा सेगमेंट में क्या हो जाए, डिवाइडेड हो जाए, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर की। डिफरेंट काफी मल्टीपल्स क्या हो जाए, बोन के टुकड़े हो जाए, जैसे काफी बार बोलते हैं कचरा हो गया उसकी बोन का, तो वो वाला जो फ्रैक्चर है उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन है ट्रांसफर फ्रैक्चर। ट्रांसफर फ्रैक्चर या एक प्रकार से ओब्लिक फ्रैक्चर या एक्रोस फ्रैक्चर ये भी हो सकता है, कि इसमें सिंपल सा होता है कि जो बोन्स है या जो बोन की इंटीग्रिटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बोन्स है, ठीक है, इसकी इंटीग्रिटीज जो है वो क्या हो, लॉस हो, यहां से टूटना स्टार्ट होगी, यहां तक ये टूटेगी, ये कंप्लीट क्या हो जाए, सेपरेट हो जाएगी। जैसे ये बोन है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसफर फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर नॉर्मली, और जो ये अकर होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन्स वो क्या हो कि इस टाइप के मूवमेंट कर रहा है या एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो, एक्सेसिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, एक्सेसिव क्या हो रहा है, स्ट्रेस से क्रिएट हो रहा है। और एक्सेसिव स्ट्रेस जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम रनिंग करते हैं, जंप करते हैं, जंपिंग करते हैं, रन करते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, काफी बार हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं और बहुत ज्यादा जंपिंग करते हैं, जिसकी वजह से बोन्स के ऊपर क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रेस क्या होता है, अकरे होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो बोन्स है उसका जो स्ट्रेस लेवल है इतना बढ़ जाता है कि उसकी जो कैपेसिटीज है, वेल्थ या पावर जो उसका है, उससे वो ज्यादा हो जाएगा या ओवर लिमिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन में क्या होगा, फ्रैक्चर अकर होगा। तो उस टाइप के फ्रैक्चर को बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन आपका डिप्रेस फ्रैक्चर। और डिप्रेस नॉर्मली कि जैसे फॉर एग्जांपल इस पर इसका बोन स्पेशली, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर थिंग्स है, कोई ब्लंट वगैरह काफी ज्यादा लगे, तो जो स्किन्स के जो बोन्स है वो क्या होते हैं, डिप हो जाएंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये स्कल है इस टाइप से, तो इसका अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है या रीजन है, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर रीजन से ये डिप हो गया, नीचे आ गई ये बोन यहाँ से, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन गई, तो ये जो फ्रैक्चर है उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। कि डिप्रेस्ड फ्रैक्चर जो भी स्कल वगैरह है या इस प्रकार जैसे फेशियल बोन वगैरह है नॉर्मली डिप हो गई, या इनवर्ट मूवमेंट भी बोल सकते हैं, इनवर्ट हो जाएगी। इनवर्ट का मतलब अंदर की तरफ अगर धस जाती है तो उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन हमारा कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। कंप्रेस्ड फ्रैक्चर, कंप्रेस्ड जो फ्रैक्चर वगैरह है नॉर्मली हमारी वर्टिब्रल कॉलम में, जो भी हमारी वर्टिब्रल डिस्क है या वर्टिब्रल कॉलम है उसमें क्या होता है, दिखाई देता है कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। और स्पेशली आजकल देखते हैं स्पाइनल की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आते हैं, उसमें क्या रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दो डिस्क इस टाइप से अरेंज रहती है, और इसके बीच में क्या रहता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, और ये हमारी जो वर्टिब्रा है वो होती है दोनों तरफ, ठीक है। इसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहती है, काफी ज्यादा फोर्स वगैरह लगने की वजह से ये क्या हो जाती है, बोन आपस में कंप्रेस्ड हो जाती है। इसके साथ साथ इसका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो टिलेज है, वो भी क्या होता है, डैमेज होता है। इसके साथ साथ जो इसकी बोन्स वगैरह हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डैमेज होने लग जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन है हमारा पैथोलॉजिकल फैक्टर। जैसे पैथोलॉजिकल वर्ड आ गया, पैथोलॉजिकल बोले तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड या कोई भी डिजीज कंडीशन से रिलेटेड अगर नॉर्मली बॉडी में फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इज द स्पॉटेनियस फ्रैक्चर एट द साइट ऑफ द बोन। की नॉर्मली क्या है, नॉर्मल कंडीशंस में है, लेकिन अगर बोन में क्या होगी, कोई डिजीज होगी, तो नॉर्मल जो पावर है, वेल्थ है, काफी बार बॉडी की वो क्या हो जाती है, बोन की जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपने आप ही जो बोन है नॉर्मल एक्टिविटी या डे बाय डे
कि जो एक्टिविटीज है उनकी वजह से भी क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में फ्रैक्चर अकर हो जाता है, हमारी बोन्स में फ्रैक्चर अकर हो जाता है। फ्रैक्चर अकर ड्यू टू द बोन डिजीज विदाउट एनी फोर्स और प्रेशर, की कोई प्रेशर नहीं लगता है। डेली लाइफ में हम जैसे चल रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, जैसे उठ रहे हैं, जैसे बैठ रहे हैं, वैसे सारे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि पैथोलॉजिकल कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ओस्टियोमालाइटिस। ओस्टियोमालाइटिस बोले तो बोन में होने वाला जो इन्फेक्शन है उसको बोलते हैं ओस्टियोमालाइटिस। बोन में जो भी मसल्स वगैरह हैं, बोन में जो इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको बोलते हैं ओस्टियोमालाइटिस, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और अगर वीक बोन हो गई तो वो आसानी से क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, टूट जाती है। इसी के अलावा अगर हम अदर वर्ड में बात करें तो एक डिजीज हो रही है हमारी ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस बोले तो बोन में होल लाइक स्पेस बन जाते हैं, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसकी वजह से भी जो फोर्स है वो अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या पावर वगैरह कम है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, नॉर्मली फ्रैक्चर वगैरह अकर हो जाता है। तो ये बेसिक से टाइप थे फ्रैक्चर के, कंप्लीट फ्रैक्चर और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इसके बाद में नेक्स्ट वन हमने डिस्कस किया डिस्प्लेस फ्रैक्चर, ओब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, डिप्रेस फ्रैक्चर, कंप्रेस फ्रैक्चर और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। की जिस टाइप से जैसे वो अकर होते हैं, जैसे कंटिन्यूटी बोन्स की है वो इंटीग्रिटीज है वो डिस्टर्ब होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं। ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एक प्रकार से स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर होता है। बाकी के जो भी फ्रैक्चर वगैरह हैं वो कोई भी एक्ट वगैरह करते हैं, अबनॉर्मल प्रेशर्स वगैरह क्रिएट होता है, उसकी वजह से क्या होते हैं, अकारे होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अकारे नहीं होंगे, क्योंकि बोन अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो फ्रैक्चर है वो अकारे नहीं होगा। लेकिन अगर बोन वीक हो जाएगी तो अपने आप में क्या हो जाएंगे, बोन की जो नॉर्मल डेली लिविंग की एक्टिविटीज है वो भी करेंगे, तो फ्रैक्चर की कंडीशन क्या होगी, अकारे होगी। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन इसकी ईटियोलॉजी के बारे में। और ईटियोलॉजी में आप मेनली जानते हो जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसकी वजह से, या ट्रॉमेटिक इवेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, जनरली एक्सीडेंट हो गए, गिर गए वगैरह, उनकी वजह से नॉर्मली क्या होता है, फ्रैक्चर वगैरह होता है, जो बोन हमारी वो डैमेज होती है। इसके साथ साथ इसके कुछ अदर जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेनली फर्स्ट वन है एडवांस एज। एडवांस एज में क्या होता है, नॉर्मली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके साथ साथ जो भी हमारे मेटाबॉलिज्म है, ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, कैल्शियम साइन मिनरल्स वगैरह का वो क्या हो जाता है, सारा अल्टर्ड हो जाता है। या जो सेल्स की रीग्रोथ की जो कैपेसिटी है, ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट्स वगैरह की जो प्रोसेस वगैरह है वो सभी क्या हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती है। इसकी वजह से मेनली क्या होती है, बोन की जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है, पावर है, वेल्थ है, वो क्या हो जाती है, कम में हो जाती है। और एडवांस एज ए रिस्क फैक्टर क्या करेगा, काम में करेगा। एज ए रिस्क फैक्टर क्या करेगा, काम में करता है। नेक्स्ट मैंने जो मेन कोजेज है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और एक्सीडेंटल एंड ट्रॉमेटिक इवेंट की, जैसे चल रहे हैं, हम खुद खड़े हैं, किसी ने टक्कर मार दी या हमने किसी की टक्कर मार दी, हम कहीं ऊपर से गिर गए वगैरह, जो भी है ट्रॉमेटिक इवेंट, वो भी क्या करेगा, जो नॉर्मल हमारी कैपेसिटी है, जैसे मोटर व्हीकल से नॉर्मली आजकल बहुत ज़्यादा केसेज देखने को मिलते हैं, हड्डियाँ टूट जाती है, कभी पैर की कभी हाथ की। तो वो जो मेन रीजंस है किसका, फ्रैक्चर कंडीशंस अकर होने का। इसके अलावा अगर हम अदर बात करें कि जैसे हम कहीं से गिर गए, ऊपर से किसी छत के ऊपर से गिर गए, कहीं चल रहे हैं अचानक से गिर गए, तो वो भी एक ट्रोमा कोज करने के लिए एक्सीडेंटल कंडीशंस क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी बोन इंजरी की कोज करने के लिए। नेक्स्ट है सडन ट्विस्टिंग मोशन। सडन ट्विस्टिंग मोशंस बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं खड़ा हूँ या आप खड़े हैं, जैसे जनरली हम देखते हैं बहुत बार साथ वाला खड़ा है, आए अचानक से हाथ वगैरह को बेंड कर देते हैं मजाक में, तो उस समय उसकी जो बोन से वहाँ की जो मसल्स इस टाइप से कोऑर्डिनेट नहीं होती कि इतना वो फोर्स क्या कर सके, अब्जॉर्व कर सके। और सडनली अगर उसको ट्विस्ट करेंगे तो बोन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, वहाँ की मसल्स लिगामेंट्स वगैरह भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें डायरेक्ट ब्लो। डायरेक्ट ब्लो का मतलब बोले तो कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं खड़ा हूँ और आकर के किसी ने धक्का मार दिया, तो जो भी वर्टिब्रल डिस्क है या वर्टिब्रल कॉलम्स वगैरह है उसमें क्या हो सकता है, डैमेज वो हो सकता है, या जो भी फ्रैक्चर है वो कंडीशन अकर है वो हो सकती है। फ्रैक्चर वाली कंडीशन क्या हो सकती है, अकर हो सकती है डायरेक्ट ब्लो की। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा, बहुत बार फ्रेंड चल रहे हैं, चलते चलते अचानक से धक्का मार दिया, तो उससे क्या होता है कि जो फोर्स जो कैपेसिटी है नॉर्मली जिस चीज के लिए वो तैयार है बोन,
या जो बोन का जो गेस्चर है वो क्या हो जाएगा, अल्टर्ड है, सॉरी उतना फोर्स के लिए वो तैयार नहीं था, सडनली वो उसकी जो कैपेसिटी है, पावर है या वेल्थ उससे ज्यादा उसमें क्या कर दिया, फोर्स क्रिएट कर दिया, तो अचानक से क्या होगा, बोन फ्रैक्चर या डिस्प्लेस वाली कंडीशन क्या होगी, अकर हो जाएगी। नेक्स्ट वन है क्रशिंग फोर्स। क्रशिंग फोर्स की किसी चीज को क्रश करना, हमें क्रश करना का मतलब एक प्रकार से फोर्स क्रिएट करना या फ्रैक्शन टाइप से क्या करना, क्रिएट करना, तो उसको बोलते हैं क्रशिंग फोर्स, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सेसिव फोर्स की वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर क्या होगा, अकरे ओ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वन है बेंडिंग फोर्स की, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इस पेन की कैपेसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हाथ है या यहाँ से जॉइंट है, इतनी कैपेसिटी है यहाँ तक ही ये क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा इसको बेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये जो इसकी कैपेसिटी या पावर है उससे ज्यादा अगर हम इसको बेंड करेंगे तो ये वाली जो कंडीशन है वो क्या होगी, अकर ओ होगी, फ्रैक्चर वाली कंडीशन क्या होगी, अकर हो जाएगी। नेक्स्ट वन है एक्सट्रीम मसल से कॉन्ट्रैक्शन, एक्सेसिव मसल से कॉन्ट्रैक्शन की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी बोन्स होती हैं वो विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स क्या करती है, एक्ट करती है, या उनसे जो भी मसल्स वगैरह बोन है मसल्स से क्या रहती है, अटैचमेंट में रहती है, कि अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन या अब नॉर्मल मसल्स स्पाज्म अगर हो रहा है तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जिस बोन से वो जुड़ी हुई है उसके ऊपर क्या होगा, काफी ज्यादा फोर्स क्या होगा, क्रिएट होगा, और उस फोर्स की वजह से वो बोन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ये पेन है, यहाँ से मान लो ये इधर जैसे बोन, ये बोन है, इधर दूसरी बोन है, यहाँ से मसल्स वगैरह, लिगामेंट्स वगैरह जो भी टेंडन वगैरह आपस में अटैच रहते हैं, तो जैसे ही इस जगह पर अगर फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये इसको खींचेगा, और खींचेगा तो इसकी जो कैपेसिटी जो वेल्थ है वहां तक तो वो ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, वो टूट जाएगी या डैमेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है किक। किक का मतलब जैसे नॉर्मली फुटबॉल वगैरह खेलते हैं या चलते चलते हम लोगों को भी देखा होगा, पत्थर वगैरह कोई है तो उसके अचानक से हम पैर की मार देते हैं, जैसे हम उसके पैर की मारेंगे तो उस चीज के लिए वो तैयार नहीं रहता, या जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो एक्सेसिव प्रेशर के साथ अगर हम किक कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी पैर वगैरह है, फीमर वगैरह है, बोन वगैरह है, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। नेक्स्ट है पेलिंग। पेलिंग का मतलब बोले तो गिरना, कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं चल रहा हूँ, अचानक से कोई भी ऐसी चीजें आई सामने या पैरों में और अचानक से गिर गया, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो बॉडी है उस चीज के लिए, उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं रहती है, और डैमेज क्या होता है, अकर हो जाता है। नेक्स्ट वन है बोन डिजीज, की बोन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया, दोनों के बारे में बता दिया। ये एक इन्फेक्शियस कंडीशन है, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, नॉर्मल अबनॉर्मल मिनरलाइजेशन की वजह से या अबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन वगैरह की वजह से बोन्स में क्या होते हैं, होल बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, ओपनिंग बन जाती है, पोर बन जाती है, या हनी लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, किसकी, जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है उसमें, तो उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली बोन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और जैसे ही उसके ऊपर हल्का सा भी पोर्स क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे इटियोलॉजिकल फैक्टर। हमने आज की क्लास में डिस्कस किया फ्रैक्चर का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स और इटियोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट वन जो हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस और इसका मैनेजमेंट। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट्स हो, कुछ इश्यू, जो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस के एजुहब पे, जिसका लिंक आपको इसके जो भी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।